आमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsaनिन इला यौमिद्दीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल मिन इक़्तिराबि स्साअति अन तुरफ़अल अशरार व युज़अल अख़यार व युबहल क़ौल व युहबसनल अमल व युक़रअु फ़िल क़ौमि अल मुसन्नात। क़ुल्तु वमल मुसन्नातु क़ाल मा कुतिब सिवा किताबिल्लाह। इससे कबल के दर्स में क़यामत की निशानियों से मुताल्लिक़ उस हदीस पर ज़िक्र किया गया जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान के समाजी बुराइयों में से अहम तरीन बुराई नशा और इसी तरह से ज़िना के आम होने का ज़िक्र किया। उसके बाद आज जो हमारा क़यामत की निशानियों पर गुफ्तगू है उसमें अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान करदा वो रिवायत है। इसे अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हुए कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मिन इक़्तिराबिस साअ, यकीनन क़यामत के क़ुर्बत के वक्त वाक़े होने वाली चीज़ों में से एक ये है, चंद चीज़ें ये हैं। सबसे पहली चीज़ है तुरफ़अल अशरार, शरीर किस्म के लोग जिनके अंदर खैर नहीं होगा या खैर अगर हो तो उसमें खैर बहुत कम मिक़दार में पाया जाएगा, शर बुराइयाँ उसमें ज़्यादा पाई जाएंगी, ये इज़्ज़तदार समझे जाएंगे। व तुज़अल अख़यार, जिन लोगों के अंदर खैर होगा इन्हीं बुराइयाँ या तो नहीं होंगी और होंगी भी तो कम तादाद में होंगी, उन लोगों को दबा दिया जाएगा। व युक़ब्बहुल क़ौल, बातों में बुराइयां आम हो जाएंगी, अच्छी बातें नहीं की जाएंगी, कबीह और बुरी बातों का चलन आम हो जाएगा। वयुहबसनल अमल, अमल करने वालों की तादाद घटनी शुरू हो जाएगी। लोग अमल नहीं करेंगे, बोलेंगे सुनेंगे सब कुछ करेंगे लेकिन अमल नहीं करेंगे। वयुक़रअ फ़िल क़ौमि अल मुसन्नात, और लोगों में मुसन्नात पढ़ा जाएगा। क़ुल्तु, अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं मैंने पूछा वमल मुसन्नात, ये मुसन्नात क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा कुतिबा सिवा किताबिल्लाह, ये वो बातें हैं जो किताबुल्लाह के अलावा हैं, अल्लाह की बातों के अलावा बातें हैं। इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की 5 निशानियों का जिक्र किया। सबसे पहली चीज़, समाज के बुरे लोग ऊंचे कहलाएंगे, इज्जतदार कहलाएंगे। जो लोग बुरे हैं उनको लोग इज्जत की निगाहों से देखेंगे। अब आप देखिए हमारे समाज का लीडर कौन है? जो बुरा इंसान है। कोई अच्छा इंसान अगर समाज में आगे बढ़ करके लीडरशिप लेता है तो कहता है इससे थोड़ी कुछ हो, इतना शरीफ आदमी ये सब काम के लिए नहीं बना है। चाहे वो सियासी लीडर हो, समाजी लीडर हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हो, अरे इतना सीधा आदमी को लोगों ने जिम्मेदार बना दिया है, इससे थोड़ी कुछ होगा।
ये बेचारा मस्जिद में बैठता है अल्लाह अल्लाह करने वाला, क्या जाने दुनिया का फिर पेज। फेमस डायलॉग है, लोग डायलॉग मारते हैं ना, फेमस डायलॉग है लोगों का, अरे इतना शरीफ आदमी, ये क्या जाने दुनिया की मुसीबतों के बारे में, क्या जानता है, कुछ नहीं। भाई एक ऐसे आदमी को जिम्मेदार बनाना चाहिए जो क्वालिफाइड हो। किस चीज का क्वालिफाइड हो? कुरान जानता हो? नहीं। हदीस जानता हो? नहीं। किताब और सुन्नत का इल्म रखता हो? नहीं। किस चीज का मामले में क्वालिफाइड हो? धोखा में, फरेब में, कूटनीति में, लोगों को बेवकूफ बनाने में, मक्कारी और अय्यारी में क्वालिफाइड हो, है ना। हमारे समाज और माशरे की हालत यही है, क्वालिफिकेशन यही है कि ये आदमी समाज की मुसीबतों से लड़ना जानता है। कैसे लड़ता है? धोखेबाज के साथ धोखाधड़ी करता है, फरेब करने वालों के साथ फरेब करता है, तो ये क्वालिफाइड है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुरफ़उल अशरार, बुरे लोग ऊपर उठाए जाएंगे। इन बुरे लोगों के ऊपर उठने में कई चीजें आएंगी। जब एक आदमी जो नाअहल होगा, जिसके अंदर सलाहियत, कैपेसिटी नहीं होगी, और वो जिम्मेदार बन जाए, तो ऐसी सूरत में तीन में से एक काम करेगा। या तो पुरानी रिवायतों को बाकी रखेगा, जो बाप दादा से चला आ रहा है उसमें तब्दीली नहीं होनी चाहिए, भले गलत हो, है ना। देखो बाबू, बुजुर्ग लोगों से नसीहत करेंगे, देखो रिवायतों से बगावत नहीं करना, परंपरा हमारी ये चली आ रही है, उसमें तब्दीली नहीं होनी चाहिए, है ना। नमाज का वक्त कब मुतय्यन हो, असर कब पढ़ें, मगरिब कब पढ़ें, तो भाई हमारे यहाँ तो सिस्टम ये है, असर की नमाज बड़ी ताखीर से हो रही है, नमाज और पहले पढ़ना चाहिए, कम से कम और 15 मिनट पहले आप नमाज शुरू कीजिए, बहुत वो हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। हमारे यहाँ सिस्टम ये है, अहनाफ से 45 मिनट पहले हम असर की नमाज पढ़ेंगे, अहनाफ से 45 मिनट पहले हम असर की नमाज पढ़ेंगे, भले वो 1.5 घंटा लेट पढ़ता हो। अगर वो 1.5 घंटा लेट पढ़ रहा है तो हम उससे 45 मिनट का मतलब हम खुद 45 मिनट लेट पढ़ रहे हैं। अगर वो 1 घंटा लेट पढ़ रहा है तो हम 15 मिनट लेट पढ़ रहे हैं ना। ये सिस्टम है, नहीं हम लोग उतना डिफरेंस नहीं रखते हैं, परंपराएं। देखिए इस दुनिया में 3 चीजें हैं, ईमानदारी, क्या कहते हैं इसको, डिग्निटी, है ना। एक होता है इंसान के अंदर काम करने का जज्बा हो, एनर्जी कह लीजिए आप। एक होता है इंसान के अंदर चालाकी हो, जिसको आप टैलेंट कह लीजिए। जिस इंसान के अंदर ये तीनों चीजें पाई जाएंगी, हकीकत में वही समाजी एतबार से क़यादत का मुस्तहिक होगा। लीडरशिप उसी के अंदर आनी, वही उसी को लीडर बनाना चाहिए। एक आदमी है जिसके अंदर डिग्निटी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, चालाक भी बहुत है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और एनर्जी बहुत है, जोश बहुत है, वो सिर्फ धोखा देगा और कुछ नहीं करेगा। जितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, कभी किसी बेवकूफ ने किया है या किसी सुस्त ने किया है? सब चालाक लोगों ने ही किया है, और वही लोग के जिनके अंदर एनर्जी बहुत है। आप 1 घंटे में जितना काम करते हैं वो 15 मिनट में उतना काम कर लेता है, तभी जाकर के वो आपसे 15 मिनट क्या 45 मिनट आगे निकल जाता है, आपको बेवकूफ बना के पैसा लूट लेता है। जितने चोरी चमारी जितने भी करते, कभी किसी चोर को आप देखेंगे नहीं कि उसको दौड़ना नहीं आता, भागना ना आता, है ना। उसके पास 4 आंख होती है, सामने भी देखता है पीछे भी देखता है, लेकिन उसके अंदर डिग्निटी ईमानदारी नहीं होती। एक आदमी जिसके अंदर ईमानदारी बहुत ज्यादा है, लेकिन यूं समझ लीजिए कि उसके अंदर जोश नहीं है काम करने का, चालाक है लेकिन जोश नहीं है, वो जो काम है उस काम को वहीं तक रखेगा, गिराएगा नहीं, आगे नहीं ले जा सकता। लेकिन एक इंसान, जिस इंसान के अंदर
ईमानदारी भी है, काम करने का टैलेंट नहीं है, जोश बहुत ज्यादा, वो हमेशा गलत काम करेगा। जिसके अंदर सिर्फ ईमानदारी हो बाकी कुछ ना हो, जो काम किया हो उसको भी बिगाड़ देगा। हमारे यहाँ समाज में दो ही किस्म के लोग जिम्मेदार बनते हैं, एक बहुत ज्यादा ईमानदार, ना उसके पास टैलेंट है ना काम करने का जज्बा है, जो काम हुआ रहता है उसको भी बिगाड़ देता है वो। या तो फिर वो बनता है जिसके पास डिग्निटी नहीं होती है, ईमानदारी नहीं होती है, टैलेंट बहुत ज्यादा, जोश बहुत ज्यादा है, वो लुटते रहता है। और ऐसे ही लोग हमेशा या तो किसी को इस वजह से जिम्मेदार बना देते हैं कि ये आदमी बहुत नेक है, लगता है कि बहुत नेक है, उसकी नेकी ये होती है कि समाज में उसका किसी के साथ इख्तलाफ नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो पहली चीज ये बता दी गई कि अन तुरफ़अल अशरार, किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा ऊपर उठा दिया जाएगा जो शरीर होगा। अभी एक बात आप याद रखें, मस्जिदों में किताबुल्लाह का, हदीस रसूल का जब दर्स होता है तो ऐसी सूरत में आने वाले लोग कितने होते हैं? मैच हो जाए, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, नई फिल्म रिलीज हो जाए, कितने लोग पहुंचते हैं? एक मिनट, कौन बार बार कॉल कर रहा है यार, समझ नहीं। दुनिया में अच्छाई की तरफ बढ़ने वालों की तादाद कम। इस सऊदी के एक बहुत बड़े आलिम हैं शेख सुलेमान अल-रुहाइली, उनसे किसी ने एक मसला पूछा, अभी फेसबुक वगैरह में उस पर चर्चा हो रही है कि लोग दीन के महफिलों में नहीं आते हैं ना, दुनिया के महफिलों में लोग बहुत आते हैं, क्या मसला है, क्यों ऐसा होता है? तो कहने लगे अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस के बारे में कहा है कि इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, कहे नबी हम आपको बहुत भारी बोझ देने वाले हैं। कुरान ये बहुत भारी चीज़ है। यही वजह है कि बहुत सी हदीसों में इस बात का जिक्र मिलता है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती थी तो सख्त सर्दी के मौसम में पसीने से भीग जाते थे। वैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मतलब वही आ रही थी, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, आपका जो घुटना था उसके घुटने के ऊपर था, तो कहने लगे कि इतना मुझे बोझ लगा कि जैसे अभी मेरी हड्डी टूट जाएगी। तो कुरान हदीस ये बहुत भारी चीज है, इसे वही इंसान बर्दाश्त करेगा जो ईमान के तौर पर, ज़हनी तौर पर मजबूत होगा। जो ईमानी तौर पर, ज़हनी तौर पर अपाहिज और कमज़ोर होगा वो कुरान और हदीस की बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसको संभाल नहीं पाएगा, फिर भाग जाएगा। समझ नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, बोर फील हो रहा है, क्या है सब लगा के रखे हैं, नमाज रोज़ा कर लिए ना, बस इतना ही काफ़ी, इतना ज़्यादा जानना भी ज़रूरी नहीं है। उसके लिए क्रिकेट का स्कोर जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है उसका स्कोर जानना ज़रूरी है, लेकिन कुरान हदीस क्या है ये जानना उसके लिए ज़रूरी नहीं। ये ईमानी और ज़हनी तौर पर अपाहिज और कमज़ोर लोग हैं, इनके नज़र में तुरफ़उल अशरार, ये बुरे लोग ऊंचे हैं या आला, तुरफ़उल अशरार व तुज़अउल अख़यार, सीधा साधा अच्छा इंसान जो होगा उसका सब बेवकूफ़ बनाएगा, जिसको देखो उसको दबाएगा, जिसको देखो उसको बेवकूफ़ बनाएगा, थकाएगा। वो तुज़अउल अख़यार, नेक आदमी है, अच्छा आदमी, उसको बेवकूफ़ बना दे। कोई भोला भाला अच्छा आदमी हो, ठीक है, अगर किसी टैक्सी वाले को पता चल जाए, ड्राइवर, ये आदमी जो है जितना भाड़ा मांगो उतना दे देता है, बार्गेनिंग नहीं करता है, 1800 जगह वो 3000 मांगेगा, डायरेक्ट 2500 मांगेगा, ये नहीं सोचेगा आदमी भोला वाला है क्यों उसको बढ़ा करके मांगे। चलो जो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करता है उसको 500 बोलो ताकि बार्गेनिंग करके 250 दे, तो ऐसे आदमी ये बहुत बार्गेनिंग करता है, इसको ज़्यादा बोल के फायदा नहीं, कम ही बोलो, छोड़ो जल्दी जान छुड़ाओ। लेकिन कोई सीधा साधा आदमी है
जानता है कि 2000 की जगह 2500 बोले तो दे देगा, तो वो लोग 2500 की जगह 3000 मांगेंगे। जानो मैं बार्गेनिंग तो करेगा नहीं, दबाया जाएगा, कुचला जाएगा। घर में 2 बहू हैं, एक नकचड़ी, बात बात पे झगड़ा करने वाली, सास उसको कुछ नहीं बोलेगी काम करने के लिए, कौन इससे मुंह लगा, बड़ी बदतमीज है। और जो सीधी सादी होगी, बात सुनने वाली होगी, वो दिन भर गधे की तरह खटती रहेगी, घर में काम वही करेगी, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो। और एक्सक्यूज क्या होगा, अरे उसको काम नहीं आता इसलिए उसको नहीं बोल रहे हैं। मैं एक बहू, उसको काम खाना पकाना नहीं आता तो उसको कभी नहीं बोलेंगे पकाओ, उसको आता नहीं है। इसको आता है, ये सीधी सादी है, ये कर रही है तो उसी से करवाओ, सारा काम वही करे, है ना। 2 बेटे हैं, एक बेटा बदमाश है और एक सीधा साधा है, तो घर का सारा बोझ उस सीधे साधे पे डाल देंगे। देखो ये काम पड़ा हुआ है, ऐसा भी करना चाहिए। दूसरा को पता है बदतमीज है, उसको बोलेगा तो बोलेगा हम थोड़ी ये सब जिम्मेदार हैं, हम नहीं कर पाएंगे, तो उसको कभी नहीं बोलेंगे कि भाई ये काम ऐसा है। हर जगह ये हाल होगा। तुज़अउल अख़यार व तुरफ़अउल असरार। जो शरीर बदतमीज लोग होंगे वो सीना चौड़ा करके मार्केट में घूमेंगे, उनको पता है कि इज्जत तो है नहीं, किसी से भी झगड़ा करेंगे इज्जत जाएगी थोड़ी, है ही नहीं तो जाएगी कहां से। एक दिन मस्जिद के गेट में 2 आदमी झगड़ा कर रहे हैं, दूसरा आदमी बोल रहा है तो तुम हमको क्या बेइज्जत करोगे, मेरी तो इज्जत ही नहीं है, एकदम सीना चौड़ा करके बोल रहा है। आदमी कभी कभी बोलते क्या ऐसे लोगों से मुंह लगाना, बड़ा बदतमीज आदमी, मुंह लगा का फायदा नहीं है। बोला ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बदतमीज आदमी इसको मुंह नहीं लगाना, नहीं, उसको सबक सिखाना भी जरूरी है। लोग लोगों के डर से उसको इज्जत देंगे, नहीं मैं इसको इज्जत दो, नहीं तो बेइज्जत कर देगा। उससे बचने के लिए उसको इज्जत देना शुरू कर दें। बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो बड़े लोग हैं, समाजी एतबार से जो बड़े माने जाते हैं, वो कुछ ऐसे लोगों को पाल करके रखते हैं। मैं पालने की बात इसलिए करूँ कि जानवर पाला ही जाता है। जैसे एक आदमी बड़ा आदमी है, वो नहीं चाहता किसी से झगड़ा करे, अपनी जबान खराब करे, या किसी के सामने ये कहा जाए कि भाई इसकी अखलाक बहुत खराब है। वो क्या करेंगे, ऐसे आदमी को पाल करके रखेंगे कि जब जरूरत होगी कि फुला आदमी को डांटनी है, उससे झगड़ा करना है, उसको बेइज्जत करना है, तो उनको पिनका के छोड़ देंगे, फिर वो अब लड़ेगा। ये हमारा आप पूरी दुनिया का ये हालत है, हर एतबार से देखिए कि तुज़अउल अशरार तुरफ़अउल अशरार व तुज़अउल अख़यार व युक़ब्बहुल क़ौल। बातों में बुराई आ जाएगी, झूठ, बातों की बुराई, आदमी झूठ बोलेगा। अब जब मेंबर पर खड़े हो के आदमी कुरान से शिर्क की दलील निकाल ले, तो इससे ज्यादा बातों की बुराई क्या आ सकती है। मेंबर पे खड़े हो के आदमी कुरान से शिर्क की दलील निकालता है, बातों में बुराई, आदमी तबलीग करता है बिदअत की, आदमी लोगों को फैलाता है, लोगों तक पहुंचाता है वो बातें जो कुरान हदीस के खिलाफ है। लोग बस बोलने के लिए, कुरान हदीस सुनाने के लिए नहीं रहेगा, तो लोग क्या कहेंगे, तो तुक़ब्बहुल क़ौल, किससे कहानियां सुनाना शुरू कर देंगे, कभी गलत गंदी बातें, बात बात पे माँ बहन की गालियां, बात बात पे इसके साथ नाजायज रिश्ते, उसके साथ नाजायज रिश्ते। हमारे यहाँ तो बहुत सारी गाली ऐसी है जिसको लोग गाली नहीं समझते हैं। मैंने एक लड़के से झगड़ा कर लेंगे तो गाली क्यों देता है, बोले भाई गाली थोड़ी है। मैंने कहा ये गाली नहीं है तो फिर गाली कहते किसे हैं। आधी बात बात पे गाली देगा, लड़ाई झगड़ा, तो कब बहुत कल तो हमसे टकराएगा, नहीं बाबा तुमसे क्या टकराएगा, हम तो औज़ुबिल्लाह पढ़ के निकल जाएंगे। शरीयत ने यही कहा ना कि जब आपका किसी से झगड़ा हो जाए और लगे कि इससे झगड़ा करने की वजह से अभी गाली गलौज शुरू हो जाएगा, तो क्या है, इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलाम, चलते हैं, हमें अपनी इज्जत प्यारी है, तुम जैसे नंगे धड़ंगे तो हम हैं नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया,
मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ तआमहु व शराबहु। बिल्कुल सही सही बुखारी की रिवायत है कि कोई आदमी अगर झूठ बोलना, झूठ पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह ताला को उसके रोजे, उसके भूख प्यास की कोई जरूरत नहीं है, उसका रोजा ही नहीं होगा। ऐसे गिन के देखे तो कितने लोगों के रोजे कबूल होते होंगे। खास करके रमजान में जो लोग दुकान लगाते हैं उनका रोजा का क्या हाल होता है। आखिरी अशरे में लोग दुकान लगाते हैं, जो लोग फल फ्रूट बेचते हैं। आप सिर्फ, मैं तो रमजान में सिर्फ बताता हूँ, फल फ्रूट खरीदिए, कभी अगर सामान नहीं लेना हो ना तो बार्गेनिंग मत कीजिए। आपको वजह से वो सामने वाला 10 झूठ बोल देगा। जैसे आप मिसाल के तौर पर आप चले गए तरबूज लेने के लिए, कितना रुपए बोले? 30 रुपए किलो। आपको पसंद हो लीजिए, नहीं तो चले जाइए। मत बोलेगा वो बहुत महंगा दे रहे हो। जैसे आप बोलेगा महंगा दे रहे हो, बोलेगा मैं तो 29 में खरीदा हूँ, फौरन झूठ बोलेगा। आपकी वजह से वो झूठ बोल रहा है, बल्कि गुनाह आपका नहीं है, फिर खामखा वो गुनहगार हो रहा है। तो रमजान में इसलिए मैं तो फल फ्रूट अगर खरीदने, कोई भी चीज खरीदने जाइए ना, आप कभी मत बोलिए आपने महंगा कर दिया। सामान देखिए, पोसाया ठीक है, नहीं तो चुपचाप आगे बढ़िए, क्या बाबा नहीं भाई ठीक है चलते हैं, बल्कि चले जाइए। आप कोई भी ऐसे खामखा, आदमी तो एकदम से झूठ बोलने के लिए प्रैक्टिस करके खड़ा होता है दुकान में। जैसे आप बोलेगा भाई महंगा, बोल दे मैं 29 में खरीदा हूं। युक़ब्बहुल क़ौल, बातों में बुराइयां आम है, फहश बातें, गंदी बातें, गलत बातें, सबसे बढ़ ज्यादा झूठ, और उससे बढ़कर शिरकिया बातें। 1 लाख गाली के मुकाबले में एक शिर्क जो है ना, उससे भी बड़ा है। हमारे यहाँ पे लोग क्या है, लड़के लोग फिल्म के गाने गाते हैं जिसमें कुफ्र होता है ना। बहुत सारे लड़के कव्वाली सुन लेते हैं। वो बहुत पुराना ज़माने का वाक़या है, पुराना ज़माना तो नहीं है, मैं पढ़ता था मालेगांव में। तो मालेगांव में एक होटल है, पहलवान होटल, बहुत फेमस होटल है। मदरसे के सभी बच्चे वहाँ चाय पीने जाते हैं। तो रमज़ान के महीने में उसी रास्ते से, वो होटल के जस्ट बाजू में गैस सिलेंडर की ऑफिस थी, हम लोग गए थे गैस लेने के लिए। रमज़ान के महीने में का सुबह 10-11 बजे का वाक़या होगा। तो गाना बज रहा था होटल में, तो एक आदमी आकर एकदम गुस्सा आया, कम वक्तो जलील हो, रोजे का ख्याल नहीं है, गाना बजाते कव्वाली लगा। मैंने कहा दिल में गई या इलाही, गाना हटा कभी कव्वाली लगा, ये भी ये तो नॉर्मल को गुनाह कर रहा था, वो शिर्क करेगा। लोग समझते हैं ना कव्वाली अच्छी चीज है, चल रहा है वो सब। रमजान का महीना आएगा, लोग कव्वाली का बॉक्स लगा लेंगे और साथ में लंगड़े आदमी को ठेले में रख करके ढकेल के भीख मांगेंगे। ट्रेंड है। मदरसे से चंदा करने आएंगे, बोल दे मेरे मदरसे का 2.5 लाख रुपए का कर्जा है। पता नहीं रहता भी है कर्जा कि नहीं रहता। मैं तो बहुत सारे इदारों को जानता हूँ जिनको कोई कर्जा वर्जा नहीं रहता, झूठ बोलते हैं। हमारा इलाका बाढ़ का इलाका है भाई, गांव में एक भी नदी नहीं है, बिना नदी के बाढ़ आता कहाँ से है। 250 बच्चे पढ़ते होंगे, लिख देंगे 2500 बच्चे हमारे मदरसे में पढ़ते हैं, है ना। 30 स्टूडेंट है तो 300 स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ते हैं। एक आदमी बेंगलोर में था, एक आदमी चंदा करने का, कहा मगरबी बंगाल का वाहिद अहले हदीस इदारा, ये क्यों झूठ बोलने की भी हद होती है। वाहिद अहले हदीस, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में 36 मदरसे अहले हदीस होंगे, बोलते वाहिद अहले हदीस मदरसा, यही अकेला एक अहले हदीस मदरसा है पूरे बंगाल में। झूठ, जिसको देखो उसको झूठ। किसी मदरसे वाले से पूछ लीजिएगा आपका मदरसे में ज़कात नहीं देंगे, ज़कात चलेगा, तो कभी नहीं बोलेगा कि नहीं मेरे यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो ज़कात खाने का मुस्तहिक। सबके मदरसे पता नहीं कहाँ से 10, 15, 25, 30 यतीम बच्चे भी आ जाते हैं, है ना, वहाँ ज़कात खाने वाले भी आ जाते हैं, सब ठीक है, सब चलता है। कितने बोल रहे हैं, झूठ बोल करके, धोखा दे करके, चोरी करके कमाने वाले पैसा मत लिया करो, ठीक पहुँच जाते हैं पैसा लेने के लिए। बीड़ी के कमाई वाले का यहाँ जाओ पैसा लेने के लिए, मोटा पैसा देता है, तो देखो लाइन लगा कर बैठे हुए मौलवी लोग, उससे पैसा लेने के लिए बिदअत भी करना पड़ता है। नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ नहीं करने से पैसा नहीं देता है। अहले हदीस मौलवी लोग जाकर करता है ताकि उनसे पैसा ले। क्यों? कम से कम 2.5 लाख, 3 लाख, 1 लाख के नीचे तो देगा ही नहीं, लेगा। वही युक़ब्बहुल क़ौल, बातों में झूठ, बातों में झूठ, बातों में बुराइयां, इसको ताना देती है, उसको ताना देती है, तो छोटा जाता आदमी है,
ते बर्बाद आदमी है, तेरे से नहीं होगा, तेरी औकात नहीं है, तेरी हैसियत नहीं है। ला सास बहू से तेरे बाप ने नहीं सिखाया, तेरे माँ ने नहीं सिखाया, तेरे घर में ऐसे ही होता होगा। बहू को सास ताना मारती रहती है, और बहू भी जब मेरे घर में ऐसा नहीं होता, मेरे घर में वैसा नहीं होता, आपके घर में ऐसा होता, मेरे खानदान में ऐसा नहीं होता, तेरा खानदान वैसा तो तेरा खानदान वैसा, वही तो बहुत मियाँ बीवी में झगड़ा। आफतुल लिसान नाम की किताब तकरीबन 30 से 35 मुसीबतों का जिक्र किया गया आफतुल लिसान में, ज़बान की मुसीबत है, कि झूठ, तारिक जमील बैठ गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहा है, झूठी हदीस बयान कर रहा है। तो बातों में बुराइयां बहुत आती वयुहबसन अल अमल, अमल रोक लिया जाएगा, अमल कोई नहीं करेगा, है ना, अमल कोई नहीं, होना चाहिए, करना चाहिए, होगा, करेंगे, ये बात किसी के पास नहीं है। होना ये चाहिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए, करेगा क्या वो बता। वही बसन अमल गायब, अमल नदारत। आज जुम्मा में आप फजर की नमाज के ऊपर तकरीर कीजिए, कल उतनी मुसल्ली। ईमानदारी होनी चाहिए, सब दूसरों के लिए शरीयत, अपने लिए किसी को कोई शरीयत नजर नहीं आता, ना मौलवी ना आवाम, सबका ही हाल है। मैं कम से कम कहता हूँ तो कम से कम इतना तो हो कि आदमी 3-4 चीज में कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ना हो। 3-4 चीजें मोटी मोटी है, नो कॉम्प्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए उस मसले में। मिसाल के तौर पर शिर्क के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लोग कर रहे हैं, न तौहीद की दावत है, न शिर्क से इज्तिनाब, शिर्क के महफिलों में बैठ भी रहे हैं। दूसरे नंबर पर बिदअत का मसाला हो, नो कॉम्प्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए हदीसों के, है नहीं है, दोस्ती यारी में, इसमें उसमें चलता है। रिस्क हलाल, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, नहीं, दूसरों के लिए बहुत शरीयत है। आप अगर किसी हराम कमा खाने वाले के यहाँ दावत पे चले गए ना, आप मुजरिम हैं, हराम खाने वाले के। मेरा कोई हराम खाने वाला जान पहचान का है तो बोले मैं तो तबलीग करने गया था, मैं तो उसको इसलिए बोलने गया था ताकि वो सुधरे। नहीं जाएंगे तो फिर बात थोड़ी बनेगी, जाना चाहिए, समझाना चाहिए, तब शरीयत बदल जाती है। ऐसे ही काट कर नहीं रखा जा सकता, जोड़ना चाहिए। भाई क्या जोड़ रहे हो तुम, फेविक्विक की कंपनी है तुम्हारी, सारी शरीयत मेंबर तक रह जाती है, अमल नहीं है। इस्लाम व्हाट्सएप में है, फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में है, स्टेटस में है, कहाँ नहीं है, अमल में नहीं है। लाइब्रेरियों में इस्लाम है। जितने लोग दीनी स्टेटस लगाते हैं, मेरा यह मानना है कि वो स्टेटस लगाने से पहले एक बार अमल करना शुरू कर देंगे। मैं अमल करता हूँ फिर स्टेटस लगाऊंगा, या तो स्टेटस लगाना छोड़ देगा या तो सुधर जाएगा, या तो स्टेटस लगाना छोड़ देगा तो सुधर जाएगा। इस्लाम स्टेटस में रह गया, बहुत जबरदस्त स्टेटस लोग लगाते हैं, हम तो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, उम्मीद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं रखते। बात बहुत अच्छी लिखा, फिर देखो उसको दिन भर क्या करता है। वही बसन अमल रोक लिया जाए। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वयुक़राउ फ़िल क़ौमि अल मुसन्नात, लोगों में मुसन्नात पढ़ा जाएगा। ये मुसन्नात क्या है? का ये वो है जो अल्लाह की तरफ से आई हुई किताब में नहीं है, यानी कुरान हदीस के अलावा सब किताबें पढ़ी जाएगी। अब देख लीजिए, हमारे यहाँ मस्जिद में कभी बैठ जाइए किसी ऐसे आदमी से जो गवर्नमेंट का जॉब करता है, किसी अच्छी पोजीशन में, वो कार्ल मार्क्स को कोट करेगा, एरिस्टोटल को कोट करेगा, है ना, वो क्या कहते हैं, वो माओ सेतुंग को कोट करेगा, वो हिटलर को कोट करेगा, नेहरू को, पटेल को, इन सब की किताबें पढ़ रखा है। बोल तो सूरह फातिहा सुनाइए तो बेचारे की हवा निकल जाएगी, उसको भी पता नहीं है। दुनिया की हर किताब पढ़ा है, साइंस की थ्योरी याद है, मैथ्स की थ्योरी याद है, मैथ्स में साइंस में पीएचडी कर लिया है, कुरान नहीं सीखा।
मैं आपको बताऊं, हालत ये है 50 साल का नमाजी, उसको अलिफ और हमजा में फर्क नहीं पता है। 50 साल का नमाजी, उसको अलिफ और हमजा में फर्क नहीं पता है। 50 साल का नमाजी, क्योंकि उसने कुरान सीखा ही नहीं है ना। मैं आपको एक टॉपिक नहीं है लेकिन एक बात बताता हूँ आई कुरान की। एक होता है अलिफ, जब उस पर जबर लग जाए तो उसको अलिफ नहीं पढ़ते हैं, उसको हमजा पढ़ा जाता है। एक बुजुर्ग आदमी तकरीबन हो जाएगा 50-55 साल के, 30-40 साल से तो कंटिन्यू नमाज पढ़ रहे हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि अलिफ और हमजा में फर्क होता क्या, पढ़ रहे नमाज। आज जो हालत है ना, जनरेशन नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, नमाज के बाद उनको नमाज की पूछ लो 10 दुआ के अलावा 11वां दुआ उसको याद नहीं है। उसने दिन सीखा ही नहीं है, उसने सब सीखा। नया मोबाइल चलाना सीखा, उसका फीचर्स चलाना सीखा, व्हाट्सएप में स्टेटस लिखना सीखा, है ना, मैं क्या कहते हैं टेक्स्ट करना सीखा, सब सीखा, लेकिन क्या कुरान नहीं सीखा। शेख उजैर शब्द रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल कर गए। उनकी जवानी का एक वीडियो है, बहुत अरबी ज़बान में है, पता नहीं कहीं वो किस मुल्क में गए थे किसी काम से, लाइब्रेरी वगैरह तो बहुत खोजते थे, दुनिया का जो भी लाइब्रेरी के बारे में पता चले ढूंढ निकालते थे वो। तो उनको किसी ने कहा तकरीर कीजिए, तो बोले भाई मैं तो यहाँ लाइब्रेरी में आया था, बोल रहे हो तकरीर करने, तो कर देता हूँ। तो उस तकरीर में वो बोले आज के डेट में जिहालत ये कोई रीज़न ही नहीं है। कोई कह दे कि फला आदमी जाहिल है इसलिए गुनाह किया, वो बच ही नहीं सकता क़यामत के दिन। जिहालत वाला उज़्र खत्म है आज के डेट में, उज़्र बिल जहल खत्म। बोले क्यों? कहा इसलिए कि कोई कहेगा मुझे अरबी नहीं आती, तो वो जो जबान जानता है उस जबान में कुरान हदीस का ट्रांसलेशन मौजूद है। अगर वो ये कहता है कि मुझे पढ़ना ही नहीं आता, तो जो जबान में बात करता है उस जबान में इस्लाम के किताबों की बुनियादी ऑडियो वीडियो मौजूद है। अब वो कहाँ भागेगा? कोई अगर कहे कि जी मुझे पढ़ना ही नहीं आता, तो उलमा के आज के नहीं साबिका उलमा ने जो किताबें लिखी हैं अकीदे के ऊपर, उनकी पूरा दुरुस्त का पूरा किताब वीडियो में मौजूद है, ऑडियो में। एक साल पहले मैं शुरू किया था, शेख उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह जो सही बुखारी का दर्स दी, उसका पूरा ऑडियो यूट्यूब में खाली एक क्या बोलते हैं थंबनेल डाल करके पूरा ऑडियो उनका सही बुखारी का अरबी ज़बान में यूट्यूब में मौजूद है। जिसको अरबी आती है वो शेख उसैमीन का पूरा ऑडियो सही बुखारी का सुन सकता है। अभी मैंने अपने उस्ताद के बारे में बताया था, शेख नियाज अहमद तैयबपुरी, उनका पूरे सही बुखारी का दर्स वीडियो की शक्ल में मौजूद है। अकीदे की कितनी सारी किताबों का वीडियो ऑडियो मौजूद है जो सीखना चाहे। तो जिहालत नहीं जानना आज के डेट में खत्म है। आदमी सब पढ़ता है, नहीं पढ़ता है तो कुरान नहीं पढ़ता है ना। तबलीगी जमात वाले के साथ की लड़ाई किस बात की है? इसी बात की। वयुक़रअ फ़ील क़ौम अल मुसन्नात, लोग मुसन्नात पढ़ेंगे, वो किताब पढ़ेंगे जो कुरान नहीं है। फ़ज़ाइल अमाल का दर्स होगा, भाई कुरान का दर्स दे, हदीस का दर्स दे। अब निकाले नए मुंतखब हदीस, उसमें कितनी हदीसें सही ज़ईफ़ है वो भी चेक करना, ला के रख दिया मुंतखब हदीस पढ़ो। और फ़ज़ाइल अमाल लिखने वाले मौलवियों को देवबंदी लोग मुहद्दिस मानते हैं कि मुहद्दिस थे बहुत बड़े, और ये लिखी किताब वयुक़रअ फ़ील क़ौम अल मुसन्नात। स्कूल कॉलेज के बच्चों को देखे ना, नॉवेल पढ़ते हैं, पूरी 500-600 पेज की पूरी नॉवेल पढ़ा ली। उर्दू पढ़ने के लिए लोग नॉवेल पढ़ते हैं, एक से एक नॉवेल पढ़ते हैं। उसको पकड़ के बोलिए कि तुमने पूरे कुरान का किसी एक पारे का पूरा तर्जुमा पढ़ा हो तो बता दो मुझे। नहीं पढ़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर 50 पेज की एक किताब पूरी पढ़ी हो जिंदगी में? नहीं पढ़ा। तौहीद के ऊपर किसी एक किताब को पूरा पढ़ा हो, 2-4 पेज पढ़ लिया हो, नहीं पढ़ा। किसी सहाबी की जिंदगी की सीरत में से कोई किसी एक सहाबी की सीरत, जिस सहाबी को तुम रोल मॉडल मान लेते हो, जमात इस्लामी हज़रत उमर को सबसे बड़ा रोल मॉडल मानते हैं,
चलो उम्र ही की जिंदगी की कोई किताब 20 पेज की पढ़ ली, नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा? दुनिया की सब चीज़ें उसने सीखी। उसको इंग्लिश भी अच्छी बोलनी है, उसको इंग्लिश अच्छा लिखना है, उसको इंग्लिश के बारे में अच्छी जानकारी चाहिए। बात करें तो लगे कि वेल एजुकेटेड है, और नहीं जानना है तो क्या कुरान हदीस नहीं जानना। वही भी बिहार में एक साहब बैठे थे, वो जॉइंट सेक्रेटरी के जॉब में है, इसमें क्या कहते हैं बिहार सरकार में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी, मतलब दिन में 3-4 बार तो सीएम से मिलता ही होगा। तो बैठा हुआ था, बड़ा लंबा डींग हाँक के वहाँ का, ये हमको जानते हैं, हम जॉइंट सेक्रेटरी हैं बिहार सरकार में। हमने कहा आप हमको जानते हैं, हम कौन है? फिर मैं उसको बोला कि बात बताइए, आपने जो पढ़ा वो तो हम कल पढ़ लेंगे, हमने जो पढ़ा वो तो आप इस जिंदगी में पढ़ ही नहीं पाइएगा। दे देते आपको 2 सूरह याद करने, देखें कितने दिन में आप याद करके आते हैं, नहीं होगा। लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए मदरसे में लेके आएंगे तो घर में लाने वाला कोई नहीं है, टाइम नहीं मिलता, ये है, ट्यूशन से छुट्टी नहीं मिलती, ऐसा है तो वैसा है। लेकिन सुबह उठ करके बिना ब्रश किए हुए लुंगी पकड़ करके उठा करके कान पकड़ करके बच्चे को स्कूल के गेट तक पहुंचा के आते हैं। यह क़यामत की निशानी है। लोग कुरान सीखना छोड़ देंगे, दुनिया की सब चीज़ें सीखना पसंद करेंगे। जो बच्चा कॉमर्स पढ़ता है उसको देखो, इतनी सारी कॉमर्स की बुकें अलग अलग राइटर्स की रखी हुई पढ़ रहा है। जो साइंस पढ़ता है इतनी सारी किताबें वो पढ़ रहा है। नहीं, जो सीरियसली पढ़ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। जो टाइम पास के लिए पढ़ रहा है उसकी बात मैं नहीं कर रहा। ठीक, किताबें पढ़ रहा है, जो टॉपिक पढ़ना है किताब पढ़ रहा है। लेकिन कोई आदमी आपको सीरियस नहीं मिलेगा जो कुरान पढ़ना चाहता है। एक आदमी बोले हम अपने बच्चे को हिफ्ज कराना चाहते हैं, माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। अब बताइए कोई हाफिज हो जो दिन में 1 घंटा डेली पढ़ाए, बोले उससे थोड़ी कुरान हिफ्ज होगा। आप फिर किसी टीचर को बोल दीजिए स्कूल का, या हम अपने बच्चे को साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, कोई साइंटिस्ट हो मेरे घर में आके 1 लाख रुपए मैंने ट्यूशन ले, डेली 1 घंटा पढ़ा के साइंटिस्ट बना दे मेरे बेटे को, नहीं होगा ना। तो फिर आप कैसे सोचते हैं कि 1 घंटा आपका बेटा किसी आलिम से पढ़ लेगा और हाफिज कुरान हो जाएगा? इतने आसान है, लोगों ने खेल तमाशा। तो क़यामत की निशानियों में से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, वयुक़रउल मुसन्नात, और लोग वो किताबें पढ़ेंगे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया वालों के लिए नाज़िल की। दुनिया भर के सारे उलूम इंसान हासिल करना चाहेगा, लेकिन अगर हासिल नहीं करना चाहेगा तो कुरान और हदीस पढ़ना नहीं चाहेगा। ये है क़यामत की निशानी। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम